लखनऊ रायबरेली का सबसे वीवीआईपी कस्बा बछरामा। बछरामा को रायबरेली का सिंहद्वार कहा जाता है। बछरामा की सड़कों से, बछरामा के हाईवे से होकर आए दिन लगभग सैकड़ों की संख्या में वीवीआईपी नेता अभिनेता गुजरते हैं। मैं मौजूद हूँ कस्बे के शुगर रोड पर, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं लिखा है संत गाडगे समाज कल्याण भवन। अब संत गाडगे समाज कल्याण भवन क्या है वो बताता हूँ, समझाता हूँ। 1956 में संत गाडगे भवन के लिए ज़मीन खरीदी गई। इस ज़मीन को खरीदने में समाज ने कपड़े धुल धुल के एक एक पाई पाई इकट्ठा किया। उसके बाद इस ज़मीन को परचेज किया। उसके बाद 1989 में फिर पैसे कलेक्शन किए गए, 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये, वो भी भारी मशक्क़त के बाद। उसके बाद इसका भवन का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद ये समाज कल्याण के लिए इस भवन का जो है परचेज़ किया था और सामाजिक कल्याण के लिए इस भवन को यहाँ पर तैयार किया गया था। उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, जब 56 में ज़मीन परचेज़ की गई, इसका बैनामा किया गया, तो उसके बाद यहाँ पर पंचायतें शुरू हुई और यहाँ पर जो धोबी समाज था उस समाज के तमाम कल्याण के काम होने लगे और इसी समाज के साथ साथ और जनहित के जितने काम थे वो भी शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद 1989 में जब फिर से एक एक पाई जोड़ी गई, उसके बाद संत गाडगे भवन की नींव रखी गई। नींव रखते रखते फिर पैसा इकट्ठा किया गया। उसके बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों में सभी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दुकान आप इस साइड देखिए, दुकान नंबर 14 है, जो कि बछरामा कस्बे के समाज सेवी और हर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले राम मनोहर धोबी की है। 15 वर्षों से लगातार इस दुकान में इन्होंने कर्ज लेकर के फाइनेंस करा करके टीवी, कूलर, फ्रिज की दुकान खोल दी थी। उसके बाद उसी दुकान से अपने बच्चों की रोटी तलाश रहे थे। हुआ क्या, 9 जुलाई की लगभग 3 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं, इनकी दुकान का ताला तोड़ते हैं। उसके बाद इनका पूरा सामान देखिए आप तस्वीरों में, पूरा सामान बाहर रोड पर फेंक देते हैं। और ये सामान जो आप देख रहे हैं, सामान आधा है, आधा सामान इनका कहना है कि आधा सामान इनका गायब हो गया है। अब ये नहीं पता ये कौन उठा लेगा, क्योंकि रात भर ये पड़ा रहता है, दिन में भी पड़ा रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक धीमे धीमे सामान गायब होता है। और इन्हीं सामानों में से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर है, ये भी यहीं फेंकी गई है। और उसके बाद ये आप देखिए, संविधान के जो रचयिता है बाबा साहब अम्बेडकर, इनका भी कहीं ना कहीं अपमान किया गया है। ऐसी तमाम पुस्तकें हैं जो सड़क पर फेंक दी गई थी। उसके बाद राम मनोहर धोबी जी ने इनको उठा करके फिर से यथास्थान रखा, लेकिन धीमे धीमे इनका सामान गायब होता रहा। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। वो पीड़ित राम मनोहर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कुल क्या हुआ, किसने किया, किसने आपकी दुकान का ताला तोड़ा, किसने आपका सामान रोड पर फेंका और क्या कुल हुआ, बताइए। कब से दुकान आप कर रहे हैं राम मनोहर जी, क्या समस्या है बताइए। समस्या यह है आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपका सबसे पहले आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने जन समस्या जो धोबी समाज की, राम मनोहर की नहीं अकेले की बल्कि समस्त धोबी समाज की समस्या है, जिसको शिवपलटन जी ने रजक कल्याण समिति जो बना रखी है, वो अपना एकाधिकार आधिपत्य जताना चाहते हैं। जबकि धोबी समाज के एक एक आदमी ने अपने खून पसीने की कमाई इस भवन को बनवाने में लगाई है और नींव खुदने से आज तक राम मनोहर के संरक्षण में बना है। हमने 24 घंटा इसकी देख रेख किया है, लेकिन शिवपलटन बाबू की लालच और कपटी भावना ने, ये उनके अंदर भावना है कि धोबी का एक भी पुतला इस दुकानों में नहीं रहना चाहिए। हमको रजक पंचायत समिति द्वारा एक दुकान निःशुल्क दी गई थी कि राम मनोहर इस भूमि और भवन की देख रेख करेंगे, किंतु शिवपलटन को ये नागवारा गुजरा कि ये दुकानदार अगर यहाँ रहेगा राम मनोहर, तो यहाँ की सब कुछ कमी जास्ती सब जानता है। जो भी भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है वो सब राम मनोहर जानता है। इसलिए इसको किसी सूरत हाल भगाओ, चाहे जैसे भागे। उसी संबंध में 9 जुलाई को लगभग 3:30 बजे दिन में शिवपलटन के नेतृत्व में ललित कुमार दिवाकर, जो इनके पुत्र हैं, सचिवालय में नौकरी करते हैं, शशिकांत पुत्र रामनाथ और प्रदीप कुमार सनाब राम मिलन, इन लोगों ने आकर के हमारी दुकान का ताला तोड़ा और सारा सामान बाहर फेंक दिया। जब पड़ोसियों द्वारा हमको सूचना मिली, हम आए यहाँ, तो शशिकांत ने कहा चुपचाप खड़े रहो, अगर कुछ बोलने का प्रयास किया तो तुमको यहीं ढेर कर देंगे, और हमारा हाथ भी मरोड़ा। श्रीमान जी पत्रकार महोदय, ये पूरी तरह से इस संपत्ति को व्यक्तिगत अपने पारिवारिक संपत्ति बनाना चाहते हैं, बनाने में लगे हुए हैं। इस संबंध में इन्होंने 25/3/2011 को
तहसील में एक मुकदमा दायर किया कि रजक पंचायत समिति के नाम की कोई भी समिति यहाँ कार्यरत नहीं है, ना ही है, लिहाजा रजक पंचायत की ज़मीन को रजक कल्याण के नाम कर दिया जाए। उस पर हमने जो जिम्मेदारी रजक पंचायत समिति ने हमको दी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमने जो है एसडीएम महोदय के यहाँ जो इनका 33/39 संशोधन का मुकदमा दायर था, उसमें हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। यह बात इनको बहुत पीड़ादायक हुई है और इन्होंने अपने पुत्र सुनील कुमार के नाम, सुपल्टन बाबू ने अपने पुत्र सुनील कुमार के नाम संत गाडगे भवन के पीछे 22 बिस्वा ज़मीन खरीदी है, उसमें अस्पताल बनाना चाहते हैं, जो इनकी नीयत है। और जबरिया संत गाडगे भवन के कमरा और दीवार को तोड़ करके उन्होंने जबरिया गेट लगा लिया है, जो अन्यायपूर्ण है, समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि इस अन्याय को समाज को न्याय मिले और ये समाज की संपत्ति है रजक पंचायत समिति की, रजक पंचायत समिति को मिले। अगर आपकी दुकान आपको फिर से नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? हम आगे के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन। थे राम मनोहर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है एक सामाजिक हित के लिए भवन बनाया गया, यहाँ पर समाज के हित के कार्य शुरू हुए, उसके बाद धीमे धीमे सामाजिक हित कहीं न कहीं व्यक्तिगत बदलता गया और इसी भावना से इस दुकान को खाली कराने के लिए सामान बाहर फेंक दिया गया। अब हमारे साथ एक महिला खड़ी, इनसे बात करेंगे, शायद इसी समाज से हैं। क्या पूरा मामला बताइए, कैसे हुआ? मामला यही है कि वो जो है सुपल्टन बाबू जो है वो बेईमान है, वो सब यहाँ की ज़मीन हड़प कर रहा है, धोबी समाज को देना नहीं चाहता है। यही हमारी सूचना है। क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं हम कि ये क्या सब, हम चाहते हैं कि सबको मिले। हमारी दुकान नंबर 7 थी, उसका सामान उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल के बाहर फेंक दिया। यहाँ पे चंदा है तो हमने 5,151 रुपये दिए, न उसकी कोई रसीद दी, न किराए पे रहे, किराया देते रहे, उसकी भी कोई रसीद नहीं मिली। और दुकान का एडवांस हमारा 3600 जमा किया था, वो भी नहीं वापस किया। क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं ये जो समाज के नाम पे है, रजक समाज के नाम पे, तो रजक समाज वालों को जो है इसका लाभ मिले और उनको दुकानें दी जाए, उचित किराया लिया जाए और बाहरी बासिंदों को यहाँ से निकाला जाए। हम चाहते हैं ये हमारे समाज की ज़मीन है तो हमारे समाज को ही मिली जाए। हम लोग यहाँ पर हमारे महापुरुष जो है संत गाडगे जी की जो जयंती आती है, हम लोग अगर जयंती भी मनाया जाता है तो हमें जयंती बनाने भी नहीं दिया जाता है। उसके लिए हम लोग को जो है जो हमारे महापुरुषों की जयंती मनाना चाहते हैं, उसके लिए भी वो पैसा मांगते हैं। बोलो ये कौन कर रहा है? हाँ, ये कौन कर रहा है? जो यहाँ पे जो है उनके जो जिनके नाम पे जो सुपल्टन बाबू वगैरह है, जो जिनकी देख रेख में ये ज़मीन है, उनसे जब हम लोग चाबी मांगते हैं तो बोलते हैं पहले पैसा यहाँ पे जमा करो, फिर तुम लोग अपनी जयंती मनाओ। हाँ, अपनी महापुरुष की क्या हम लोग जयंती नहीं मना सकते हैं? ये हमारे पुरखों की ज़मीनें हैं, हमारे समाज की ज़मीनें हैं, इसके लिए जो है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो वो हड़प लेंगे। न्याय नहीं मिला क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है और आंदोलन बड़ा करेंगे। आज जो है हम लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, आगे और करेंगे। मेरा पहले परिचय, मेरा नाम राजेश कुमार है और पिताजी का नाम रतनलाल। ये है जहाँ पर आज हम सभी लोग उपस्थित हैं, वो हमारे समाज की जो संपत्ति है, जो 1956 में जैसा कि बताया कि इसका बैनामा हुआ था और वो हमारे बाबा के पिताजी लच्छूपुत्र सूर के नाम हुआ था। और उसके बाद जो है 89 में जो है इसकी नींव रखी गई और धीरे धीरे से निर्माण हुआ। समाज के लोगों ने एक एक पाई जोड़ी। एक एक पाई जोड़ने के बाद जब 19 दुकानें लगभग बनके तैयार हुई तो धीरे धीरे जो इसके अध्यक्ष थे माननीय सम्मानित बाबूजी सुपल्टन जी, उन्होंने इस पे अपना एकाधिकार स्थापित करने का पूर्ण प्रयास कर रखा है। और अभी भी समाज के लोग अगर आगे बढ़ के नहीं आए, नहीं जागे, तो इस सामाजिक संपत्ति को वो अपनी बनाने का पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे। आइए मैं आगे दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने पीछे ज़मीन खरीद करके जो एक दुकान तोड़ी है और उससे पीछे 2 दुकानें तोड़ करके पीछे का रास्ता जो बनाया है। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखा देते हैं। ये इस जगह से रास्ता बनाया गया है पीछे जाने के लिए, जो कि व्यक्तिगत उन्होंने भूमि अपने पुत्र के नाम खरीदी है। क्या चाहते हैं भैया? इस संबंध में हम चाहते हैं कि समाज के लोग आगे आवें,
संघर्ष करें और अपनी संपत्ति को लूटने से बचाएं। और संपत्ति में जिस तरीके से पहले समाज के लिए काम होता था, समाज के लिए काम हो। इस दुकानों में जैसे पहले कहा गया था कि धोबी बिरादरी को ही दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। अभी पहले शिव कुमार प्रधान हैं हमारे कुंडौली के, पहले उनको हटाया गया, वो भी धोबी समाज से हैं। फिर दिलीप को हटाया गया, वो भी धोबी समाज से हैं। फिर राम मनोहर जी की स्थिति आज आप देख ही रहे हैं। मैंने भी दुकान मांगी थी, मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि मेरे चाचा जी रामलाल कनौजिया आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने इतना काम किया, इस पर इतना काम किया, अथक मेहनत, अथक प्रयास से राम मनोहर जी और बहुत सारे लोग यहाँ राजामऊ के हमारे वर्मा जी, अलग अलग गाँव के लोग जुड़े थे उस समय। तब समिति होती है और एक ही ब्लड रिलेशन के लोग, एक ही घर के लोग, समिति और संस्था नहीं होते हैं। मामला ये है कि ये रजक पंचायत समिति जो यहाँ पहले थी कई सालों पहले, तो ये समाज ने अपने पैसे के माध्यम से किसी प्रकार से उन्होंने जो है ज़मीन ली थी। उसके बाद समाज के एक एक पैसे को जोड़कर धोबी समाज का एक एक आदमी जो मुंबई, दिल्ली, आगरा, विदेशों से एक एक पैसा, एक एक पाई जो है इकट्ठा करके यहाँ पे आया। उसमें सबसे बड़ी साजिश ये रही कि जो ज़मीन जो थी रजक पंचायत समिति के नाम से थी, तो इस पर व्यक्तिगत आधिपत्य बनाने के लिए उसे रजक कल्याण समिति के नाम से इकट्ठा कर लिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो समितियाँ बनती है उसमें ब्लड रिलेशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है मामला। अब इसमें ये हो गया कि आप ही स्वयं अध्यक्ष, लड़का महामंत्री, दूसरा लड़का महामंत्री, दामाद कोषाध्यक्ष, पूरी संस्था व्यक्तिगत बना के बैठे हुए हैं भाई साहब। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? शिवपलटन जी, उनके लड़के हैं। क्या चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं हम? और उसके बाद अभी आपने देखा कि अब जो समाज की व्यक्तिगत संस्था के माध्यम से अपने व्यक्तिगत क्लिनिक के लिए उन्होंने तोड़कर जो है रास्ता बना लिया। अब चाहते ये हैं कि हम लोग की जो है जो समाज की ज़मीन है समाज के प्रयोग में आए, समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाए। और अगर नहीं होगा तो उसके लिए न्यायालय खुला है, न्यायालय में हम अपनी बात रखेंगे, न्यायालय में आके वो जवाब देंगे। ये थे धोबी समाज के वो लोग जिन्होंने एक एक पाई जोड़ करके इस भवन का निर्माण करने में सहयोग किया। उसके बाद आज इन लोगों की पीड़ा आप सुन पा रहे हैं, इन लोगों की पीड़ा आप देख पा रहे हैं, कैसे ये लोग अपनी अपनी व्यथा बता रहे हैं। जो जिस भवन का निर्माण समाज कल्याण के लिए किया गया था, उस भवन को एकाधिकार न किया जाए, यह इनकी मांग है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ दीपक मिश्रा, अखंड भारत, रायबरेली।